Hello friends, welcome to Simi's Edu Center. This is Simi here. Today we are going to study light, reflection and refraction. Okay, so our first topic is image formation in convex mirror. Next is uses of convex mirror. Third is sign convention. Fourth is mirror formula. And last is magnification. Today we are going to study all these topics. Okay. So first topic is image formation in convex mirror. कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन को हम देखते हैं। हमने पिछले क्लास में रूल्स पढ़ा था कि किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन करना है, उसके रूल्स थे कुछ, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पोजीशन है कि एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखा जाता है, ठीक है, तो हमारा रूल क्या था? हमारा रूल था कि कोई भी लाइन अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आता है तो वो फोकस से होके गुजरेगा, ठीक है। कॉनकेव के केस में या कॉन्वेक्स के केस में, कॉनकेव के केस में था कि वो रियल फोकस से गुजरेगा, बट कॉन्वेक्स के केस में हमारा है कि वो फोकस से गुजरेगा नहीं, तो हम उसे डॉटेड लाइन से करके वर्चुअली फोकस में मीट कराते हैं, ठीक है। तो जितना भी हमारा लाइन है वो फोकस से होके गुजर रहा है, तो सारा लाइन जो है वो इस फोकस पे ही मीट कर रहा है, ठीक है। तो इमेज का फॉर्मेशन हमारा कहाँ होगा? फोकस पे ही होगा, ठीक है। पोजीशन एट फोकस बिहाइंड द मिरर, फोकस में पोजीशन होगा इमेज का, बट मिरर के बिहाइंड मतलब मिरर के पीछे इमेज का फॉर्मेशन होगा। साइज हाईली डिमिनिस्ड एंड पॉइंट साइज्ड, इमेज का साइज जो होगा वो बहुत ही छोटा पॉइंट साइज के होगा। ओके, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, जैसा हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था कि अगर मिरर के सामने इमेज का फॉर्मेशन होता है तो वो रियल इमेज का फॉर्मेशन करता है, और मिरर के पीछे अगर इमेज का फॉर्मेशन होता है तो वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है, इट मीन्स सीधा होता है। तो इस केस में हमारा जो इमेज है वो मिरर के बिहाइंड द इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हमारा जो नेचर होगा इमेज का वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ओके, सो नेक्स्ट पोजीशन इज बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। हमने नेक्स्ट पहले जैसा हमने केव मिरर के केस में भी देखा था कि हम डिफरेंट पोजीशन लेते थे और उसके अकॉर्डिंग हम इमेज का फॉर्मेशन करते थे। तो उसमें भी हमने लिया था, पहले इन्फिनिटी में रखा था, फिर इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर में, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच, फिर फोकस में, फिर सेंटर ऑफ फोकस और पोल के बीच। तो इतना सारा पोजीशन हमने कॉनकेव मिरर में भी लिया था, और हम ये सब सारा केस कॉन्वेक्स के केस में भी लेके देखेंगे, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट, हमने इमेज कहाँ रखा? इन्फिनिटी एंड पोल के बीच। इन्फिनिटी और पोल के बीच जब हम रखे हमने इमेज ऑब्जेक्ट को जब रखा, तो सेम रूल जो हम पिछले क्लास में पढ़े थे वो फॉलो करेंगे कि कोई भी लाइन ऑब्जेक्ट आएगा वो पहले प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल अगर जाता है तो वो फोकस से होके गुजरेगा, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से में अगर कोई लाइन जाता है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में गया और उसी से वापस गुजरेगा। इसका रीजन क्यों होगा ये मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, ठीक है। तो जहां पर जो दोनों रेज टकराएगा वही हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो इसके केस में हमारा इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल मतलब कि ये मिरर का मिड पॉइंट को हम पोल कहते हैं, और फोकस, इस दोनों के बीच में हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका साइज क्या है? डिमिनिस्ड, ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज छोटा है, दैट इज व्हाई डिमिनिस्ड। नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, नेचर इमेज का क्या है? वर्चुअल है, मतलब ये मिरर के पीछे बन रहा है, और इरेक्ट इट मीन्स सीधा बन रहा है, ठीक है। तो इसमें हमने तीन पोजीशन हमारा पोल और फोकस के बीच साइज डिमिनिश हुआ, और नेचर जो हुआ वो वर्चुअल एंड इरेक्ट हुआ। जितना भी हम पोजीशन चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट का, बट जो हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है वो हमेशा पोल और फोकस के ही बीच में होगा, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में हम पोजीशन और भी चेंज करेंगे, फिर भी हमारा जो इमेज है वो इस दोनों के पोल और फोकस के ही बीच होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने बस यही दो पोजीशन को कंसीडर किया है कॉन्वेक्स मिरर के केस में।
तो हमारा इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर खत्म हो गया। इसमें दो ही पोजीशन आता है, एक इन्फिनिटी में और दूसरे इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस क्या क्या हैं। कॉन्वेक्स मिरर की यूज है कि हमने देखा अभी कि कॉन्वेक्स मिरर जो है हमारा हमेशा डिमिनिश्ड इमेज देता है, इतने शॉर्ट इमेज देता है। ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज जो होता है इसका हमेशा छोटा होता है, बट वाइडर फील्ड व्यू होता है इसका। इसमें हम बहुत बड़े एरिया को देख सकते हैं। तो इसी फीचर का हमने फायदा उठाया है व्हीकल में। ओके, हमने गाड़ियों में साइड मिरर में हमने कॉन्वेक्स मिरर को लगाया है। हम पीछे के साइड के ट्रैफिक को हम बहुत अच्छे से स्मॉल साइज में हम मिरर में देख सकते हैं। ओके, these mirror are used as a rear view mirror in vehicle। ये rear view mirror इट मीन्स कि पीछे का व्यू देखने के लिए हम यूज करते हैं इसे व्हीकल में। इसे हम फिट करते हैं साइड्स ऑफ द व्हीकल में, व्हीकल के दोनों साइड हम फिट करते हैं। तो जो ड्राइवर है हमारा, पीछे में जितने ट्रैफिक्स आ रहे हैं, जितनी गाड़ियां आ रही हैं, उसके बारे में उसे पता चलता रहा। दिस मिरर इज प्रेफर्ड, इस मिरर को इसलिए प्रेफर किया जाता है बिकॉज दे आर ऑलवेज give a erect and also have a wider view of field of view। ये इस मिरर को इसलिए प्रेफर किया जाता है ताकि ये जो हमारा इमेज जो देता है वो हमेशा इरेक्ट, इट मीन सीधा देता है, और बहुत वाइडर व्यू देता है इमेज का। हम बहुत दूर तक इससे देख सकते हैं। So our next topic is sign convection for reflection in spherical mirror। अब हमने देखा मिरर में कि हमने ऑब्जेक्ट रखा, इमेज बना, तो सबका साइन हम देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या साइन बनता है, ठीक है। तो आप इस फिगर को देखिए, ठीक है, इस फिगर को समझिए कि ये क्वाड्रेंट, हमने क्वाड्रेंट पढ़ा है मैथ्स में। क्वाड्रेंट क्या होता है? तो मान लीजिए ये पॉइंट ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन है ये, जिसको हम पोल कहते हैं मिरर के केस में, ठीक है। तो और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस यहाँ पे क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यहाँ भी पॉजिटिव, वाई एक्सिस ये भी पॉजिटिव होता है। इधर एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है और इधर वाई एक्सिस जो हमारा होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो सेम एज यही है मिरर के केस में भी। अगर इस डायरेक्शन में हम किसी भी पोजीशन को लेते हैं तो वो पॉजिटिव आएगा, इस डायरेक्शन में हम किसी भी पोजीशन को लेते हैं तो वो भी पॉजिटिव लेंगे, इस डायरेक्शन में अगर हम लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को तो वो नेगेटिव लेंगे, और इस डायरेक्शन में हम लेते हैं तो ये भी नेगेटिव लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? यही है साइन कन्वेक्शन हमारा, ठीक है। फर्स्ट है ऑल द डिस्टेंस टू द राइट ऑफ द ओरिजिन आर टेकन एज पॉजिटिव। पोल से राइट तरफ हम कोई भी डिस्टेंस को अगर लेंगे तो वो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, पॉजिटिव होगा वो। जैसा हम क्वाड्रेंट में अभी देखिए कि ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस से इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है, तो ये हम इस डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो वो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। और लेफ्ट डायरेक्शन में किसी को भी मेजर करेंगे तो नेगेटिव लेंगे। डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव। डिस्टेंस हम ऊपर लेंगे तो वो पॉजिटिव लेंगे, नीचे लेंगे तो नेगेटिव लेंगे, ठीक है। कॉनकेव मिरर के केस में भी और कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी सेम हम क्वाड्रेंट को फॉलो करेंगे। इस जगह भी मान लीजिए ये है और ये है, क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा, ये सेकंड क्वाड्रेंट है हमारा, ये थर्ड क्वाड्रेंट है हमारा, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है हमारा। इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में भी पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में नेगेटिव और इस डायरेक्शन में भी नेगेटिव, ठीक है। यही हमारा साइन कन्वेक्शन, ठीक है। कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ जो होगा कॉनकेव मिरर का वो हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। ये हर केस में नेगेटिव होगा क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन में हम नेगेटिव साइन लेते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। समझ में आ गया साइन कन्वेंशन? तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मिरर फॉर्मूला। मिरर का फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं एग्जाम में। मान लीजिए कि यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है पोल से, उसे हम
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, जिसे स्मॉल u से डिनोट किया जाता है, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं और इसे u से डिनोट किया जाता है। और इमेज का डिस्टेंस पोल से, ये v बोलते हैं इसको, और इसे इमेज डिस्टेंस कहा जाता है। इमेज से ऑब्जेक्ट पोल का डिस्टेंस को इमेज डिस्टेंस कहते हैं और इसे v से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और फोकस f से पोल का डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं, जिसे स्मॉल f से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ये तीनों जो है हमारा है u, v और f, इसका एक रिलेशन निकल कर आता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है, जिसमें f जो है वो फोकल लेंथ है, v डिस्टेंस ऑफ द इमेज है और u जो है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यही है हमारा मिरर फॉर्मूला। और जो साइन कन्वेंशन हमने सीखा कि साइन को कहाँ पॉजिटिव लेंगे और कहाँ नेगेटिव लेंगे, इससे हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आता है, जो हम किसी क्लास में डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स को फुल डिटेल से, कि कैसे हम न्यूमेरिकल मिरर फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्निफिकेशन। इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन क्या है? इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज का हाइट ये और ऑब्जेक्ट का हाइट को डिवाइडेड कर देंगे तो मैग्निफिकेशन, इट मीन्स हमारा ऑब्जेक्ट है वो कितने टाइम्स मैग्नीफाई हुआ, कितना इनलार्ज हुआ वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैग्निफिकेशन कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हम लोग ले सकते हैं, नेगेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय u। थैंक यू।